CCU Secondary School Kota. Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School Kotadu. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड चैप्टर से 9th क्लास फिज़िक्स काइनेमैटिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा। काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमैटिक्स में सबसे पहले पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि काइनेमैटिक्स कहाँ से ड्राइव होता है और किस से रिलेट करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डेली बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को बात रिवाइज रहे कि हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में किसके अबाउट डिस्कस करना है, मोशन के अबाउट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अजसाम की हरकत के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है इस कंप्लीट चैप्टर में। तो सबसे पहले रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, स्केलर्स, वेक्टर्स, पोजीशन, ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं इस चैप्टर में। आप प्रीवियस लेक्चर्स में इनको सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक, एक बात लास्ट टॉपिक में पोजीशन के हवाले से बेटा कोशिश करता हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो बारीकियाँ होती हैं किसी भी टॉपिक से रिलेट कर रही होती हैं, जो हिडन जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो ज़रूर क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का इशू आता है कि पोजीशन कौन सी क्वांटिटी है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्लियर किया था कि स्केलर्स जो हैं कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर्स जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनके इजहार के लिए, जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड, अद्दी कीमत और यूनिट की ज़रूरत हो, उन्हें स्केलर्स बोलते हैं। और वेक्टर्स कौन से हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़, सच क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड आल्सो डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। उनके बयान के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, सिमत की भी ज़रूरत होती है। अब पोजीशन बेटा हम लोगों ने डिफ़ाइन की थी कि किसी भी लोकेशन, किसी पॉइंट की विद रेफरेंस टू सम फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के लिहाज से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का, किसी भी मकाम का, किसी ख़ास जगह से, रेफरेंस पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से, ओरिजिन से फासला और सिमत, दोनों बातें की थी, फासला और सिमत। अब आपको यही क्लियर हो रहा है, डेफिनेशन में ही क्लियर हो रहा है कि जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि पोजीशन किससे रिलेट करती है, तो पोजीशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आज का बेटा हमारा 2 टर्म्स हैं, एक डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और एक अलग से टॉपिक है छोटा सा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क करना है। अब बेटा मैं पहले से ही इनके पॉइंट्स निकाल लेता हूं ताकि आप लोगों को लिखते वक्त अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आपको मेथड का भी पता हो कि हमने अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, उस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है बोर्ड में। तो बेटा जब भी एक तो बात याद रख लें कि जब भी चाहे फिज़िक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएट की सूरत में आ जाता है, फ़र्क की सूरत में आ जाता है कि 2 टर्म्स को, 2 क्वांटिटीज़ को, 2 बातों को आपने डिफरेंशिएट करना है, फ़र्क करना है, तो ये याद रखिएगा आप अटेम्प्ट करते वक्त लाइन ड्रॉ करेंगे और पेज के दरमियान में लाइन करके एक तरफ एक बात का इजहार करेंगे और दूसरी तरफ दूसरी, और कोशिश करेंगे कि आप उनमें कम अज़ कम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, फिर इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब डिस्टेंस क्या है, फासला क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेटा दोनों ही, फासला ले लें चाहे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लें, दोनों ही डिस्टेंस के मीनिंग में आते हैं। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवलिंग करते हैं, कोई से 2 पॉइंट्स हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ ठहरा हूँ और यहाँ से बाहर तक मैं जाता हूँ इस तरफ घूम कर, तो
एक पॉइंट ये है और बी पॉइंट उस तरफ है, तो यहाँ से जितनी टोटल ट्रैवलिंग होगी, टोटल लेंथ होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहलाएगी। अमूमन ऐसा होता है कि हम लोगों के 2 घर होते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि एक ये हमारा रूम है, एक उस तरफ भाई का रूम है, दूसरे भाई का रूम है दूसरी एंड पर। तो हम लोगों ने क्या करना है, मैं इस जगह ठहरा हूँ, यहाँ पर इस डोर पे ठहरा हूँ, अगर मैंने उनके डोर पर जाना है तो मैं ऐसे घूमकर पीछे से जाकर उनके रूम के उस डोर पर जाऊँगा, वो बी पॉइंट है। ये जितना मैंने टोटल ट्रैवलिंग की बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये फासला कहलाएगी कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ये टोटल घूमकर कर्व्ड पाथ में मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना लेंथ कवर की, जितनी ही ट्रैवलिंग की, मैंने फासला किया, उसे हम फासला कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और अगर हम शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से वहाँ तक, लेकिन शॉर्टकट में ज़रूरी है कि आपका पाथ में होना ज़रूरी है, लाजमी नहीं है कि आप फर्जी बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिस्टेंस का होना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, शॉर्टेस्ट मुख्तसर तरीन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हाँ, और इसमें एक और बात भी आएगी कि उसे हम लोगों ने कहा कि वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो टोटल ट्रैवलिंग मैंने कही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टोटल जो ट्रैवलिंग की हम लोगों ने, उसे डिस्टेंस कहा। अब डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उसके डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, सिमत की ज़रूरत नहीं होगी। और जब डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैंने कहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब इसमें 2 चीज़ें मैंने लिख दी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। अब इसमें डायरेक्शन का क्या जिक्र। अब यहाँ से हमने कहा कि शॉर्टकट हमने क्रिएट किया, दूसरे घर यहाँ दरमियान में, जिस तरह घरों के अंदर, रूम्स के अंदर भी डोर ओपन कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा से दूसरे भाई के घर जाने के लिए, तो उस डोर के थ्रू, उस रास्ते के थ्रू हम दूसरे भाई की तरफ जाते हैं, वो शॉर्टकट हो गया। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी बेटा, वो स्पेसिफिक, सीधी, सेम जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन बनेगी। उसमें आप सर्कुलर पाथ में नहीं जाएंगे। जिस तरह यहाँ से यहाँ, अगर ए से मैं गया हूँ बी तक, ये पूरा टोटल ट्रैवलिंग किया और यहाँ तक आए, तो इसे हम कहेंगे डिस्टेंस। ये मैंने एस से डिनोट कराया। और अगर यहीं से ही शॉर्टकट डोर ओपन कर लिया इधर से, तो यहाँ से देखें बेटा, यहाँ तक जा रहे हैं तो सीधा पार्टिकुलर जो है डायरेक्शन है, एक ख़ास सिमत में जा रहे हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। मैंने डायरेक्शन भी बनाई, एरो हेड भी बनाया कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब हम करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, इसीलिए उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस को हमने क्या कहा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बेटा रिप्रेजेंटेशन, बच्चों को जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इसकी जो है ना, रिप्रेजेंटेशन में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग कैपिटल एस से, और डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉलर डी से। अब बुक में जो है वो सिंपल डी लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये इन्होंने वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई है या स्केलर लिखी हुई है। बेटा लास्ट टाइम मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में आप लोगों को बताया था कि 2-3 मेथड्स हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो उसे हम बोल्ड लेटर में लिख सकते हैं। बोल्ड मीन्स थोड़ा मोटा करके, आप लोग देखिएगा, गौर से देखिएगा आज बुक को पहली दफ़ा आप लोगों कि ये जो लेटर्स लिखे होंगे, जो वेक्टर क्वांटिटीज के लेटर्स लिखे हुए हैं, वो बोल्ड लिखे होंगे। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इस तरह लिखें आपकी मर्जी, मैंने इस तरह लिखा है, एरो हेड लगा दिया, ये भी एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। अगर कोई बच्चा इस तरह लिखता है तो ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। अक्सर बच्चे फिर सिंपल लिख देते हैं पेन से, और उसके ऊपर के बुक में तो नहीं लगा हुआ था सैंपल, वो नहीं लगाते, वो गलत होगा, वो रॉन्ग होगा। तो ये पॉइंट की बात है कि बुक वाले ने जो लिखा है वो टी से आप लोगों इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल नहीं लिखा हुआ, गौर से देखिएगा, उसने बोल्ड करके लिखा है
और अगर आप सिंपल लिखेंगे तो आपको एरो हेड या उसके ऊपर बार लगाना ज़रूरी होगा, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये ज़रूरी है। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएट आ जाए, फ़र्क आ जाए, तो मैंने 4 पॉइंट्स बना दिए हैं। पहला पॉइंट उनकी डेफिनेशन, टोटल लेंथ, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें क्या इंक्लूड होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट हमने कहा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या कहा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि जब भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। और डिस्टेंस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एस, और डिस्प्लेसमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉलर डी विद एरोहेड के साथ। और यहाँ इसकी डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको बताया कि ए से बी तक अगर हम डायरेक्ट जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया हुआ है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और अगर दूसरा हमारे पास टोटल ट्रैवलिंग आ रही है, कर्व्ड पाथ की सूरत में आ रही है, कोई एक डायरेक्शन नहीं बन रही, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास छोटी सी इसी तरह टर्म्स हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों ही बेटा यहाँ रफ्तार के मीनिंग में आते हैं। स्पीड भी आपका रफ्तार के मीनिंग में, और वेलोसिटी भी जो है वो भी किसके मीनिंग में, रफ्तार। दोनों रफ्तार में आते हैं। स्पीड भी, दौड़ रफ्तार, और वेलोसिटी भी। अब इनमें क्या फ़र्क है, जैसे हमारे पास यहाँ डिफरेंस था, वैसे ही अब देखें डिस्टेंस से हम लोगों ने स्पीड बनानी है और डिस्प्लेसमेंट से हम लोगों ने वेलोसिटी क्रिएट करानी है। एक से एक ड्राइव करते चले जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, के यूनिट टाइम में जितना हम फासला तय कर रहे हैं, मोशन के अबाउट कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं फासला तय कर रहे हैं, तो टाइम के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट भी कह सकते हैं। रेट का मतलब शरा का मतलब यहाँ आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से रेट बात हो रही है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, या इसे कहेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड रेट का मतलब वही हो जाएगा यूनिट टाइम, के यूनिट टाइम में इकाई वक्त में जो फासला तय हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्पीड कहेंगे। अब स्पीड क्या है, अभी हमने कहा डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस आ गया डिवाइडेड बाय इन यूनिट टाइम, इकाई वक्त में जो फासला तय हुआ उसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। और स्पीड को बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, स्पीड को v से जाहिर करते हैं, वेलोसिटी को भी v से जाहिर करते हैं, और स्पीड को भी v से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। डिस्टेंस को अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कैपिटल S से, टाइम को जो सिंबल है वो स्मॉलर t से, तो हमारे पास स्पीड का क्या बना, v इज इक्वल टू s ओवर t। अब यहाँ पर यूनिट भी बेटा फार्मूले के बाद आप लोगों ने खुद ही ड्राइव करना होता है। अगर गौर से देखें, ये क्या है हमारे पास, s क्या है, फासला, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेंथ का यूनिट क्या है भाई, मीटर है। और टाइम है, टाइम हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है, उसकी मेजरमेंट किस में होती है, सेकंड्स में। तो अगर गौर से देखें तो मीटर पर सेकंड, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड। और अगर बड़े यूनिट्स में, हम ग्रेटर यूनिट्स में इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे तो मीटर किस में चला जाएगा बेटा, किलोमीटर्स में, और सेकंड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में, घंटा में। यानी कि मीटर फी सेकंड भी, मीटर पर सेकंड भी यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर फी घंटा भी यूनिट है स्पीड को मेजर करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए। ये आ कहाँ से रहा है बेटा, डिस्टेंस से आ रहा है। तो डिस्टेंस जब स्केलर क्वांटिटी थी तो आपकी स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ये 5 पॉइंट्स मैंने बना दिए आपके, कि सबसे पहले डेफिनेशन, फिर फार्मूला, फिर फार्मूले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, फिर उसका यूनिट। आप अलग से हेडिंग्स भी बना सकते हैं, पॉइंट्स भी बना सकते हैं, हेडिंग्स भी बना सकते हैं। फिर उसके यूनिट्स आ गया, उसके बाद हमने क्वांटिटी बता दी कि ये क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह वेलोसिटी की तरफ जब जाएंगे बेटा, रेट ऑफ, अभी देखें मैंने बताई थी रेट के बाद, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी फासला है, लेकिन कौन सा फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। रेट का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट टाइम में, इकाई वक्त में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम।
अभी हमने कहा डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। ये वेलोसिटी को देखें बेटा, एरो हेड लगाकर वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी v से रिप्रेजेंट होगा। स्पीड भी हमारे पास किससे रिप्रेजेंट हुआ, v से हुआ, लेकिन यहां पर हमने एरो हेड नहीं लगाया, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहीं पर वेलोसिटी इज इक्वल टू d ओवर t, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने बताया बुक में एरो हेड नहीं लगा हुआ, लेकिन गौर से देखिएगा आप लोग, d जो है वो बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन में आता है। अब यहीं से देखें बेटा, ये भी डिस्टेंस है, फासला है, लेंथ है, इसका यूनिट भी क्या बनेगा, मीटर, और इसका यूनिट भी क्या बनेगा, टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकंड, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी आप में जो मेजर की जाएगी वो मीटर फी सेकंड में, या इसका बड़ा यूनिट क्या है, उसी तरह जिस तरह हमने स्पीड का बताया, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर फी घंटा। अब वेलोसिटी ड्राइव कहाँ से हुई बेटा, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर थी, तो वेलोसिटी भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। इसी तरह आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेथड भी बताया कि जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आएगा कि फ़र्क लिखें स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ उसके पॉइंट्स लिखने हैं, और जो पॉइंट यहाँ डेफिनेशन का पॉइंट है उसके सामने डेफिनेशन है, यहाँ फार्मूले का है, इधर फार्मूले का है, यहाँ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का है, इधर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, इधर यूनिट की हेडिंग है तो उधर यूनिट की हेडिंग है, इधर स्केलर क्वांटिटी है तो उधर वेक्टर क्वांटिटी है। तब जाकर आपको 2 मार्क्स आप लोग गेन करेंगे और बोर्ड वाला आपको पूरे नंबर देगा। बेटा आपने कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। CCU सेकेंडरी स्कूल कोटर।